आबाद रखे, आमीन। दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद दीबा में खुशामदीद कहती हूँ। आज दोस्तों हम बनाएंगे आलू गोभी। आलू गोभी बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी और बहुत टेस्टी बनेगी ये, बहुत कम मसालों के साथ। वैसे तो गोभी सारा सीज़न ही होती है, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो कि मौसम के लिहाज से जो है ना वो अच्छी आती हैं और मज़ेदार बनती हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत सी गोभी थी, ये बिल्कुल ऐसे जैसे मक्खन गोभी कहते हैं, इस तरह गोभी थी। ये मैंने 1 किलो गोभी ली थी और उसके छिलके वगैरह उतार के तो ये तकरीबन आधा किलो रह गई है। और मैंने ये 2 छोटे छोटे जो है ना आलू लिए थे, इनको भी मैंने काट लिया। ये भी नए आलू हैं और बड़े अच्छे से सॉफ्ट से आलू हैं। और ये मैंने 3 टेबल स्पून लिया दही और एक छोटा सा टमाटर लिया, इसके छिलके उतार के तो मैंने इस तरह ये छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया और एक छोटा सा जो है ना दरमियानी साइज़ का कहेंगे इसको प्याज लिया। प्याज भी मैंने इस तरह ये छोटा सा काट लिया, जिस तरह के वो आमलेट में डालते हैं। और कुछ ये पाउडर मसाले हैं। पाउडर मसालों में ये 1 टीस्पून जो है ना नमक है, 1 टीस्पून मिर्च है और 1.5 टीस्पून जो है ना ये सूखा धनिया और 1/2 टीस्पून हल्दी है। और ये पाउडर मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आलू गोभी बनाने के लिए मैंने पैन रखा है चूल्हे पे और फ्लेम ऑन कर लिया है और इसमें मैंने 1/2 प्याली जो है ना घी डाला है। आप इसमें चाहे तो कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना ये सब्जियां फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये सब्जियां फ्राई करने से ये फ़ायदा होता है, एक तो ये है कि वो हमारा खाना बहुत टेस्टी बनता है और दूसरा ये है कि ये जो मेल्ट हो जाती है गोभी बीच में घुल सी जाती है, उस तरह घुलती नहीं है। ये आलू फ्राई हो चुके हैं, तो इनको बाहर निकालते हैं। अब इसी ऑयल में हम जो है ना ये गोभी डालेंगे और इसको भी इसी तरह से हम फ्राई करेंगे। ये गोभी हमारी भी फ्राई हो चुकी है, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब यही जो घी है ना यही काफ़ी है, इसमें हमने ज़्यादा घी अब और नहीं डालना, क्योंकि पहले मैंने उतना घी डाला था जितना कि हमें चाहिए था। और अब हम इसमें आधा टीस्पून जो है ना सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे और इसको कड़कड़ाएंगे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा जो है ये ब्राउन हो गया और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और अब इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। इसको भी हम जो है ना लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज हमारा जो है ना ये लाइट ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें ये लहसुन अदरक डालेंगे। इसको भी हम जो है ना उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि इसकी जो एक मखसूस सी स्मेल होती है ये ख़त्म ना हो जाए। ये लहसुन अदरक जो है ना ये भी फ्राई हो चुका है और इसकी भी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें ये पाउडर मसाले शामिल करेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये हमारे मसाले जो है ना ये जल ना जाए। अब इसमें ये टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल के तो इनको जो है ना अच्छी तरह से हम भूनेंगे, लेकिन पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 2-3 मिनट के लिए जो है ना रख लेते हैं ताकि ये टमाटर हमारे गल जाएं। ये टमाटर भी हमारे माशाल्लाह सारे जो है ना ये गल चुके हैं। और अब हम इसमें दही डालेंगे और इसको मज़ीद भूनेंगे हम। लेकिन यह है कि दही जो है ना डालने से पहले इसको जो है ना फेंट लेना, क्योंकि इस तरह दही डालें तो ये फट भी सकता है और इस तरह हो तो फिर बड़ा स्मूथ सा हो जाता है और मसाला बड़ा अच्छा बनता है। और साथ हम ये 3 जो है ना सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा डालनी है तो ज़्यादा डालें, लेकिन मैंने इसमें 3 डाली हैं।
ये हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है और ये देखिए माशाल्लाह मसाला भुन गया और ये घी सारा अलहदा हो गया। और इसकी पहचान यही होती है कि ये घी या ऑयल अलहदा हो जाता है और मसाला अलहदा हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये मुकम्मल भुन चुका है। और अब हम इसमें सब्ज़ी शामिल करेंगे। सब्ज़ी हमारी बड़ी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है मसाले में। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि जिससे ये इसमें स्टीम बन जाए और ये स्टीम में ही हमारी जो गोभी है ये बन के तैयार हो जाएगी। और बहुत जो है ना हल्की फ्लेम रखनी है क्योंकि तेज़ फ्लेम होगी तो ये जो है ना जल जाएगा पानी और हमारा जो सालन है ये अच्छे तरीके से जो है ना तैयार नहीं होगा। तो 10 मिनट के लिए रखते हैं, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने बीच में से एक दो दफ़ा जो है ना खोल के देखा था और देखें माशाल्लाह कितना अच्छा जो है ना हमारा सालन बन के तैयार हो चुका है। और ये देखें कि गोभी भी बिल्कुल खड़ी खड़ी सी है और ये देखें घी भी बिल्कुल अलहदा हो चुका है। और अब हम इसमें धनिया डालेंगे और ये गरम मसाला डालेंगे। ये गरम मसाला मैंने खुद बनाया हुआ है और इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको कैसी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दिया करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हो जाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।